ठीक है, और मेरे पास ही में आपके बाद जोरदार तालियां बजाएं। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या बताऊँ। तो आपने अभी सुना स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे 9th to 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो मुझे बताया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सफलता हमें मिली है उसके पीछे क्या चुनौतियाँ थीं, और उन चुनौतियों को इसरो साइंटिस्ट ने मिल कर के नॉट ओनली थी हमारी में जड़ें हमारी इतनी मजबूत हैं। हाँ, हमारा स्पेस प्रोग्राम शुरू होता है 1960 से 1960 से। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें आप देख सकते हैं जब हमारा स्पेस आप देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट हम बना रहे हैं उसके अगर हमें कोई टेस्ट करना है, वाइब्रेशन टेस्ट, तो बुलक कार्ट में रखकर हम उसका टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी सीमित संसाधन, और लेकिन हमने सबसे पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया 1975 टेक्निक्स के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो माइलस्टोन हमने अचीव किया था, जैसा डॉक्टर बिपिन जी ने बताया, चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 क्यों इतना खास था? चंद्रयान 1 इसलिए इतना खास था क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट वर फाउंड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स विच वर इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस सैटेलाइट। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इस पृथ्वी पर ही नहीं, हमें सौर ग्रह के अनेकों ग्रहों तक पहुंचना है और बहुत कुछ जानना है। तो इस चंद्रयान 1 की सफलता के बाद जो हमारा सबसे नेक्स्ट मिशन था वो था हमारा मिशन टू मार्स, हमारा सबसे पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह। नेक्स्ट आज अभी जो बताया डॉक्टर विद्युत जी ने नेक्स्ट कि जब हमने चंद्रमा का चक्कर लगा लिए, हमने मंगल के चक्कर लगा लिए, लेकिन हम चक्कर ही चक्कर क्यों लगा रहे? वैसे तो कहा जाता है कि स्काई इज द लिमिट, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कहा स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट। ये विषय जैसा नाम है अंतरिक्ष, ये विषय भी अंतरिक्ष जितना ही बहुत बड़ा विषय है। थोड़े समय में उसकी प्रारंभिक एक भूमिका तो ध्यान में आज आई है, इतना गहराई से तो हमने भी कभी सुना भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था। आज जिस प्रकार से बताया गया, परिणाम जरूर हमारे कुछ सालों से देख रहे हैं कि ये हो रहा, रॉकेट चल रहा, रॉकेट चल रहा। छोटी आयु हम देखते थे कि आकाश में रॉकेट जिसके पीछे सफ़ेद धुएं की 2 धाराएं चल रही होती, ये क्या है? रॉकेट है। रॉकेट छोड़ा गया। रॉकेट की कहानी वैसे तो इस देश का खगोल शास्त्र, हमारे इतिहास की भूमिका जैसे बताया आर्यभट्ट जी ने 1500 साल पहले, और ये बता दिया था कि धरती गोल है और धरती पृथ्वी का चक्कर लगाती है, चंद्रमा धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये 1500 साल पहले ये हमको पता लग गया था। लेकिन मैं तो और भी इससे पहले इतिहास में जाता हूँ कि इससे भी पहले हमारा खगोल शास्त्र कितना ही जिसको कहना चाहिए कि गहराई तक विचार किया होगा कि नक्षत्र, ये ग्रह, ये हमारी सामाजिक जीवन की जितना व्यवहार ये नक्षत्रों के ऊपर ही निर्भर था। हमारे यहाँ पूर्णिमा आ गई, अमावस आ गई, आज करवा चौथ आ गई, आज गणेश चतुर्थी आ गई, आज हमारे यहाँ ये त्यौहार आ गया, ये उत्सव आ गया। और यहाँ तक जो इन तीनों के आपस में परिक्रमा करते समय जो एक लीनियर सिस्टम बनता है जिसमें से एक्लिप्स लगते हैं, ग्रहण लगते हैं, वो ग्रहण की भी जो हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर बहुत पहले जानकर उन्होंने लिख दिया था। आज भी विज्ञान तो आज उसको खोज रहा है, लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य बता देते हैं
कि अगला सूर्य ग्रहण आज से 30 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा, 25 साल बाद आएगा, इतने बजे यहाँ दिखेगा, इतने बजे यहाँ दिखेगा। ये सारा खगोल शास्त्र, ये अंतरिक्ष की सारी विधा, इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले 1000-1200 साल के अंदर हम उस सारे ज्ञान को आगे अगली पीढ़ी को नहीं पहुंचा सके। उसके परिणाम तो हमको ध्यान में है, हमारे सामाजिक जीवन में है। लेकिन मैं आभारी हूं आज के वैज्ञानिकों का भी। वैज्ञानिकों ने नए सिरे से जिस प्रकार से खोज की है, रिसर्च की है, वो सारे को उसके साथ फिर जोड़ा है, जुड़ते जा रहे हैं। जो कभी हमने जैसा बताया कि बचपन में, आज भी बच्चे कहते हैं कि ये चंदा मामा है, धरती माता है, और जब कभी हम चंद्रमा की तरफ देखते हैं तो ये भी कहा जाता है कि बूढ़ी नानी चरखा काट रही है। वो क्या है, वो वहाँ क्योंकि गड्ढे हैं, वहाँ पहाड़ भी हैं, वहाँ मिट्टी भी है, वहाँ उसकी सूर्य की छाया भी होती है, सूर्य की धूप भी पड़ती है। तो सबके नाते से वो सारा जो चित्र है आज दिखाई दिया, जैसे चंद्रयान 3 ऊपर वहाँ पहुंचा और वहाँ से चित्र जो मिले हैं, वो चीजें आज भी उस नाते से हमको दिख रही है कि सारी चीजें हम देखते थे, करते थे। चंद्रमा की विशेषताएं, चंद्रमा की विशेषताएं, सूर्य की अपनी विशेषताएं, धरती की अपनी विशेषताएं हैं। हमको कुछ लोगों को ध्यान में होगा कि हम चंद्रमा की किरणों का कितना उपयोग मानते हैं। करवा चौथ का व्रत हमारी बहनें माताएं अपने सुहाग को अच्छा, यानी एक प्रकार से उनके अच्छी आकांक्षा करते हुए चंद्रमा का व्रत, सूर्य की किरणों को, चंद्रमा की किरणों को देख करके, छलनी में से देख करके व्रत तोड़ते हैं। अर्थात कोई ना कोई बात तो ऐसी है ना जिसमें से कितनी गहराई तक ये चीजें घुसी हुई हैं। शरद पूर्णिमा कहा जाता है कि वो शरद पूर्णिमा की किरणें जो होती है, उस पूर्णिमा की अगर खाने पीने की चीजें अगर बाहर रख दें आप, तो जो किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, उसका वैज्ञानिक ये सिद्ध हुआ है कि उस खाने के अंदर उसके जो तासीर है, उसकी क्वालिटी है, वो इस प्रकार से बदल जाती है कि शरीर के लिए लाभदायक होता है। संयोग से ये जो भवन बनाया गया, उस समय भी कल्पना चावला जी को याद किया गया। पहले ये आया कि कल्पना चावला के नाम से इसको बनाए, फिर लगा कि नहीं, कल्पना चावला के नाम से हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ कल्पना चावला जी के नाम से बनाया, उनका स्टैच्यू यहाँ लगाया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चाहे वो आर्यभट्ट से 1500 साल पहले की गाथा हो, चाहे आज गगनयान की गाथा हो, भारत का अपना योगदान इसमें रहा है। और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में हमने दुनिया का विश्वास हासिल किया है, हमारा हौसला बुलंद है, हमने इनोवेशन, नया इनोवेशन किया है, नए हमारे जो नवाचार जो किया गया, उसके कारण से भारत के जो साइंटिस्ट हैं उनका एक नाम ये बढ़ा है। आज दुनिया में बहुत चीज़ों में आगे हैं, और उसमें विज्ञान हो, मैथमेटिक्स हो, हमारे आदमियों का बहुत उसमें योगदान है। जैसे जानते ही हम कि दुनिया को अगर गणित को सफल करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है जीरो की, शून्य। वो शून्य अगर किसी ने दिया तो भारतवर्ष ने दिया। ये जो सफलता मिली, इसमें हमारे यहाँ के 2 और करनाल के ही साथी हैं, दीपांशु गर्ग और ऐश्वर्या गर्ग, जो उस टीम में, इसरो में, चाहे वो जमीन पर ही काम करते रहे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सहयोग इन दोनों साथियों का भी रहा है। अभी भी वो इसरो में है। आज मैंने तो कहा था कि उनको यहाँ बुलाया जाए, लेकिन इसरो से उनको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो नहीं आए। और जैसे अभी अंतरिक्ष की यात्रा में वायुसेना के हमारे कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो एक बहुत ही अनुभवी फाइटर पायलट थे, ये पहले ऐसे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर, ISS पर जाकर इतिहास रच दिया है। कई दिनों तक वहाँ वो रहे हैं। उन्होंने वहाँ की जितनी भी एक प्रकार से कहा जाए कि सब बातें उनको हम लोग याद करते हैं। उस नाते से मैं इसमें ज़्यादा तो इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि जो विषय आपने रखा है, और ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों में भी एक बात की बधाई मैं हमारी बेटियों को दूंगा
कि आज इस हॉल में मुझे लगता है कि 90% बेटियां ही बैठी हैं। महिला साइंटिस्ट भी इसमें बहुत पीछे नहीं है, ठीक कह रहा हूं ना? तो इस नाते से युग बदल रहा है। इस बदलते युग में ग्लोब छोटा हो गया है। ग्लोब इज ए विलेज नाउ। एक इसमें कई बार विचार आते हैं, तो विचार को मैं सामने रख करके विषय को समाप्त करूंगा। जैसे कहते हैं ना कि दो भाई हैं, दोनों भाई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, प्रतिस्पर्धी हैं। कभी कहते हैं दोनों में झगड़ा हो गया, कभी कहते हैं दोनों में प्यार हो गया। अब ये विषय क्यों चलता है? क्योंकि भाई है, कम से कम दो है तब है। अगर अकेला हो तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही जब कभी होता है कि दो गांव वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे का विकास ज़्यादा करना चाहते हैं, वहाँ के सरपंच लगे हुए हैं, फिर वो लड़ाई भी करेंगे, प्रतिस्पर्धी भी होंगे, प्यार भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कम से कम दो है। बढ़ते बढ़ते अगर विचार करते हैं कि दो प्रदेश, दो जिले, दो प्रदेश, दो देश भी आपस में इसीलिए प्रतिद्वंदी हैं, इसीलिए एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो दो तो हैं, तभी संभव है। लेकिन जब ये दुनिया के विचार करते हैं, विश्व की तरफ विचार करते हैं, वसुधा की तरफ ध्यान करते हैं, तो वो आगे किसी का कंपटीशन नहीं था अभी तक, क्योंकि वो एक ही है। सब लोग कहते हैं सब दुनिया एक हो जाए, मानवता इकट्ठी करो, शांति हो जाए, ये हो जाए। शांति वांति आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? एक दूसरे से देश तो झगड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया किसी दूसरी दुनिया के सामने है नहीं, इसलिए वो इकट्ठा होकर के करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, जब चंद्रमा जैसे ग्रह, शुक्र जैसे ग्रह, और वहाँ अगर इस प्रकार का जीवन मिलता है, एक और संसार वहाँ बनता है, तो स्वाभाविक है फिर अगर प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतियोगिता होगी, तो फिर पृथ्वी में और चांद में हो सकती है, पृथ्वी पर शुक्र में हो सकती है, शुक्र में और चंद्रमा में हो सकती है। तो हम और एक कदम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिक ढंग से जिस प्रकार से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम विश्व को, दुनिया को और ये सारे नक्षत्र, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द बहुत बड़े मंडल है, तो सूर्य मंडल का जितना बड़ा क्षेत्र है उस तक कहाँ कब कौन पहुँचेगा, लेकिन उस ओर हमने कदम रखा है। तो हमारी ये जो पीढ़ी है हमेशा हमेशा याद की जाएगी कि उस पीढ़ी के लोगों ने इस काम को आगे बढ़ा करके चंद्रमा तक, शुक्र तक पहुँचने का काम किया। हमेशा हमारी याद बनी रहेगी। हम इसी प्रकार के विज्ञान के विद्यार्थी आगे बढ़ते रहें, अपनी रुचि दिखाएं। हम जरूर निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। बहुत बड़ा उपयोग समाज के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और उनके द्वारा आज पोस्टर मेकिंग की ये प्रतिमाएं किया जा रहा है। पोस्टर मेकिंग गुरनौर बच्चों को कुणाल सिंह और पीयूष सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और साथ में जो राशि है वो बच्चों को, जो 30 बच्चे हैं उनको प्रदान की जा रही है। कुणाल आइए, कुणाल चलिए बेटा, करवाएंगे सकारात्मक रूप से। आइए कुणाल, सन ऑफ श्री कमल सिंह, जल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 करनाल, सेकंड रहे आप। और तृतीय स्थान पर हैं पीयूष, सन ऑफ श्री राम संजीवन, क्या नाम है आपका? पीयूष। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल, थर्ड है आप। ये पोस्टर मेकिंग की प्रतिभाएं हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरौड़ी सेकंड है, और थर्ड है क्या नाम है? हंसिका बंसल, डॉटर ऑफ श्री सोनू बंसल, प्रताप पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 करनाल। और जैसा माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी ने बताया कि अधिकतर कन्याएं ही बैठी हैं और ये पुरस्कार भी लगभग वही दे रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी मातृशक्ति, हमारी बालिकाओं के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। डॉक्टर ऑफ श्री आदर्श, डॉक्टर M.K. आर्य मॉडल स्कूल, आइए स्तुति द्वितीय स्थान पर है, और तृतीय स्थान है ऐसे राइटिंग में। नासिक नदी, सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर से बह के निकलती थी, और वो सब एक सैटेलाइट के माध्यम से सारे पिक्चर ध्यान में आए। बहुत बड़ा सामान्य जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में भी
अंतरिक्ष की इस विद्या का बहुत बड़ा एक रोल है। हालांकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में इस विद्या के बहुत ज्ञाता जो हमारे जीवन के अंदर हमारे सामान्य त्यौहार हैं, हमारी पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, अथवा ग्रहों की राशि के हिसाब से उनका कोई फल जो होता है, भविष्य की बात है, एक प्रकार से जो कुछ विद्याएं ऐसी हैं, ज्योतिष की विद्या है, तो वो सब इन ग्रहों के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान हमारे यहाँ बहुत पुराना है। हमारे यहाँ तो सालों पहले बता दिया जाता कि फलां दिन फलां समय पर ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ऐसी सारी विद्या से हमारा समाज बहुत उपकृत था। लेकिन कालांतर में कुछ समय ऐसा निकला कि जब ये जो ज्ञान है ये हम उस एक पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी तक पहुंचाने में असफल रहे। हमारा देश जो है पराधीन हो गया। लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से फिर से नए सिरे से भारत के अंदर वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब वैज्ञानिकों के काम करने से दुनिया में बहुत बड़ा योगदान इनका हो रहा है। आज के इस अवसर पर विज्ञान जगत को, हमारे विज्ञान के छात्रों को, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। कल विधानसभा कांग्रेस ने नहीं चलने दी, कल विधानसभा कांग्रेस ने नहीं चलने दी कानून व्यवस्था के नाम पे, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे केंद्र में इस बार संसद को बिल्कुल विपक्ष ने चलने नहीं दिया और ऐसे ऐसे मुद्दे जो वास्तव में तो उनको सब समझ है और उनके ही खड़े किए हुए मुद्दे हैं, उन्हीं के विपरीत वो बातें जाने वाली हैं, लेकिन उस चीज़ को न समझते हुए, न समझने के कारण से उन्होंने जैसा व्यवधान पूरा महीना भर केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा को नहीं चलने दिया और उन्हीं विपक्षी दलों के आगे जो मित्र दल हैं या वो स्वयं दल हैं, उनको एक आभास हुआ कि शायद सदन को न चलने देने से कोई लाभ होगा। मैं दावे से कहता हूं कि सदन में इस प्रकार के व्यवहार से, चाहे उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में किया, चाहे विधानसभा में ये करेंगे, निश्चित रूप से जनता उनको सबक सिखाएगी आगे आने वाले समय में। जहाँ तक जिस विषय की बात आप कर रहे हैं उस विषय पर हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है। ये घटना बड़ी दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाओं को एक चैलेंज के रूप में लेना ही चाहिए, लेकिन चूँकि एक दुर्घटना है, वो उस घटना में एक मृत शरीर का जैसा पोस्टमार्टम होता है, जैसा उसके पुलिस के द्वारा छानबीन होती है, उन सब बातों को लेकर के ठीक ट्रैक पर चीज़ें चल रही हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम पहले हुआ तो उनका दोबारा कराना, दोबारा भी हुआ। बाद में यह आया कि नहीं एम्स में तीसरी बार कराया जाए, तो तीसरी बार के लिए भी सरकार तैयार हो गई कि हम कराएंगे। बॉडी वहाँ भेज करके उसका विसरा लिया गया है, उसका पोस्टमार्टम आएगा। जहाँ तक जांच का विषय है, हरियाणा पुलिस जांच अच्छी प्रकार से कर रही थी, कर भी रही है। उन्होंने कुछ चीज़ें सूत्र ढूंढे हैं, फिर भी परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, हमको CBI से जाँच करानी है। हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि जिस बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से जांच करवाने के लिए तैयार हैं, हम उस एजेंसी को जांच देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये झगड़ा अगर कोई किसी प्रकार का कल्प्रिट कोई निकलेगा भी तो लोकल निकलेगा। इसमें सरकार का या सरकारी पक्ष का, सरकारी पार्टी का ऐसा कोई रोल नहीं है। आखिर हम चाहते हैं दोषी कोई भी उसको सख्त से सख्त सजा मिले, ये सरकार का मुख्य काम होता है। उस नाते से सरकार अपना काम कर रही है। विपक्ष केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार का रूल यात्रा कर रहे हैं बिहार में यादव के साथ मिलकर, और इलेक्शन भी है और कई आरोप भी सरकार पर। मैंने पहले भी हमेशा कहा है, लोकतंत्र में ये सब पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार करती हैं, प्रचार करना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक यात्रा नहीं 10 करें, जितने लोग हैं सब करें, और यात्राएं वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। विषय तो है जनता को जागरूक करना, जनता के सामने पक्ष रखना। अपना अपना पक्ष सब रखते हैं, जनता जो ठीक समझती है उसको करती है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बिहार की जनता इन सब विषयों को जान चुकी है कि जो घुसपैठियों के वोट हैं, जिनके कारण से जो आज का विपक्ष है, खास करके जो केंद्र में, इन्हीं सब लोगों को लाभ होता था। और उस लाभ के कारण से अब वो चूँकि स्क्रूटनी हो रही है वोटर लिस्ट की, उसकी छानबीन करके जो नकली वोट उनको बाहर निकाले जाएंगे, इसकी सबसे बड़ी तकलीफ इन दलों को है, क्योंकि इसका उपयोग करते थे। कहावत है कि उल्टा चोर हुआ तो कोतवाल को डांटते हैं, ने चोर मचाया शोर। तो ये चोर स्वयं हैं, चोर ज़्यादा मचाते हैं, जनता सब समझती है, इसलिए इस बात की हमें कोई चिंता नहीं। मंत्री जी, कल्पना तारामंडल बना है कुछ क्षेत्र में, तारामंडल, और बच्चे देखने जाते हैं लेकिन वो बंद रहता है, और उसमें अब एक शो चलाते हैं लेकिन वो बहुत अच्छी। शिक्षा मंत्री जी सुन रहे हैं, आगे ध्यान देंगे। सर, मामला सामने है अखबार के अंदर, और उन्होंने कहा है कि जो अमीर देश है उनके दोहरे मापदंड के खिलाफ सरकार को WTO में आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, हमारी सरकार बहुत जागरूक है, कर रही है।
और हम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमने अपने सारे पैटर्न पेश कर दिए हैं। हमने वोकल फॉर लोकल कहा है और वोकल फॉर लोकल ही नहीं, लोकल फॉर ग्लोबल ये भी कह दिया, ताकि हम तो दुनिया में अपना माल बेचेंगे, अपना सामान बेचेंगे। हमको बहुत इन बातों की चिंता नहीं है कि हमारे बारे में दूसरा क्या सोचता है। हम अपने बारे में ठीक सोचें, दुनिया हमारे बारे में अपने ठीक सोचेगी, चिंता नहीं। धन्यवाद। में एक मामला सर है कि किस तरह देखते हैं आज जो है राष्ट्रीय तंत्र बनाया गया है, आप भी पहुंचे हैं, प्रोजेक्ट अधिकारी हैं, आगे की क्या कुछ प्लानिंग है और अब तक किस तरह देखते हैं विज्ञान को भी काफ़ी जीत हासिल की है? आज का जो स्पेस डे है हरियाणा सरकार ने किया, ये बहुत बहुत मुझे खुशी है, बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगी कि उन्होंने हम दोनों को बुलाया और यहाँ पे सम्मानित किया और हमें मौका दिया कि हम गर्ल्स स्टूडेंट से और बाकी बॉयज़ सब स्टूडेंट से अपनी बात कह सके, क्योंकि हमने इतने जो मिशन सक्सेसफुली अचीव किए हैं, उन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, उसको बताना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आज स्पेस डे के उपलक्ष्य में एक हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम इस सफलता को, इस चुनौतियों को और कैसे हमने सफलता पाई स्टूडेंट्स तक ले जाना। तो स्पेस डे पे ये हमें एक मौका मिला। हमारे माननीय मंत्री जी ने सराहना किया पूरे इसरो के कार्य का, बहुत बहुत आभार। कौन से मिशन में मैम आप शामिल रहे हैं और भविष्य में? हमारे ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत सारे मिशंस में हम काम कर चुके हैं, ऐसा नहीं, बहुत बड़ी टीम है जो काम करती है। तो बहुत सारे चंद्रयान से लेके मंगलयान और बहुत सारे मिशंस हैं जिनमें पूरी टीम ने और हमने काम किया तो है। आपकी टीम और आप द्वारा भविष्य में क्या प्रगति आ रही है देश को? अभी जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इसरो ने मिशंस अभी अनाउंस कर दिए हैं, बहुत सारे अभी हमारा गगनयान मिशन आने वाला है और बहुत सारे मिशन आगे भी आके चल रहे चांद की बात की है प्रधानमंत्री ने? हाँ जी, चांद के बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जैसे बताया कि हमें अनेकों ग्रहों तक भी जाना है, तो उन मिशंस के बारे में भी बातचीत चल रही है। पूरा नाम आपका? मेरा ऋतु कार्यधार। ने भी संबोधन किया, समय पर जो है देश के वैज्ञानिकों का जो है मान बढ़ाते रहते हैं। किस तरह देखते हैं, उन्होंने बात की है कि आने वाले समय में चंद्रमा तक पहुंचेगा जो विज्ञानी, क्या कुछ कहते हैं? आपने आज जो ये कार्यक्रम हुआ है सभागार में, तो खासकर स्कूली बच्चों को जो जिस तरह से हमने बताया कि इसरो का कामयाबी, एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ रॉकेट लॉन्च करके सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं करना है। ये जो आम लोग हैं, ये किसका उपयोग होगी, इनमें किस तरह से हम इसको उनको दे सकते हैं, क्योंकि हम जो पृथ्वी का जो चित्र लेते हैं या चंद्रमा या मंगलयान को, इसका उपयोग किस में हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम बता सकते हैं कि इसका लाभ ये है, जैसे कि आप एक वाटर सेक्टर, जैसे पानी की क्षेत्र है या मिनरल का सेक्टर है, कहाँ का कौन सा मिनरल है। आजकल चलता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो केंद्र में इन्होंने डिसाइड किया कि रेयर अर्थ एलिमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट जो हमारा जैसे पृथ्वी में नहीं मिलता है, जो चंद्रमा में मिलती है, इसको कैसे हम ला सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे कई सारे उपक्रम हैं, तो उससे हम जांच के पता लगा सकते हैं। तो इसलिए है कि हम एक कोशिश करते हैं कि सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के साथ साथ ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट या सोसाइटल डेवलपमेंट, ये भी जरूरी है। कौन से मिशन में सर आप शामिल रहे? और हम चंद्रयान 1 में पहले शामिल थे, इसके बाद मंगलयान में शामिल थे। अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, अब मैं जो भी नॉलेज है हम बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। भविष्य में बात किया प्रधानमंत्री ने चंद्रमा तक पहुंचने की, उसको किस तरह? जरूर, ये उन्होंने इतने हौसला दिए कि मतलब हमें रुकना नहीं है, हमें इसके बाद एक ग्रह के बारे में जानना है। और हमें दूसरी बात है कि कोई भी दूसरे देश से हमें पीछे नहीं होना है, क्योंकि बात है कि आज अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इस तरह टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो साथ साथ हमारा जो भी ये जो कार्यक्रम है, इसको हमें आगे बढ़ाना है और ये करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो टैक्स पेयर्स के मनी होते हैं, इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि हम एक ही लॉन्च में ही हम पूरे सक्सेस हो जाए। सबसे बड़ी बात। क्या नाम है सर आपका? मैं विद्युत कुमार भद्र। थैंक यू सर। मेरा नाम कहकशा है और मैं पानीपत से हूँ और मैंने पोस्टर मेकिंग पे स्पेस डे के ऊपर पोस्टर मेकिंग बनाई है और मैं सेकंड पोजीशन आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे माँ बाप का भी नाम रोशन हुआ है, मेरी टीचर्स का भी नाम रोशन हुआ है और मैं भी इसरो में मतलब आगे काम करना चाहूँ। तो क्या आज प्रोग्राम देखते हैं, क्या शिक्षा मिली आपको, क्या सीखने को मिली?
कि लगातार प्रयास करना चाहिए और आगे हम भी मतलब इसरो में क्या बनाया था आपने? मैंने चंद्रयान मतलब वो उसके थ्रू साइंस एग्जीबिशन में थी। तब कैसा लगा आपको? मैं पहला दस देनी है कि मैं अनमोल और खालसा कॉलेज तो आई हाँ, BSc स्टूडेंट हाँ। तो कि नाम लईदा है अज मैं इस प्रोग्राम में आई तो कि नाम ले जिमें कि उन्होंने सारी चीज़ां दसियां कि बई किमें किमें आपां मतलब अगे भी आ सारी चीज़ों के बारे जान सकने, होर किमें किमें कर सकने आ अगे रिसर्च इन्हां चीज़ों के उत्ते। ते होर मैनू आ सारा मतलब जिमें जिमें उन्होंने चीज़ां दसियां वो सारी सुन के मैनू बहुत वधिया लगा। मतलब आ मेरी फ्रेंड कोमल इन्हें भी बहुत सारी चीज़ां सुनिया। I'm कमलदीप कौर फ्रॉम गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल। तो सानू बहुत वधिया लगा है जो कि सानू इत्थे नॉलेज मिली है। तो आपां हुण अगर बच्चे इस लाइन से जाणगे अगे तो आपां एक ना एक दिन मून ते भी आप अपना घर बसा सकने हैं। सो इट्स अ ग्रेट नॉलेज। आपका भी सपना? ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर साइंस स्टूडेंट्स। थैंक